बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज रात को मुझे न्यू दिल्ली से एक वॉइस मैसेज मिला और उसमें मैंने उनको अर्ज़ किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने एलर्जी की गोली ली थी, लेकिन अब जो ही मैं आपको मालूम है एक लेट गए नमाज होती है और उसके लिए जब उठा तो मैंने सोचा कि ये अटेंड कर लूँ। इस वक्त रात के 4 बज चुके हैं, 4:10 हो गए हैं। तो बढ़ते हैं इनके वॉइस मैसेज की जाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत है डॉक्टर साहब, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ। जी। मेरी जान मोहम्मद गुलजार मेरा नाम है, दिल्ली से। मोहम्मद गुलजार दिल्ली से जी। डॉक्टर साहब, मुझे ये जानना है, वजन बढ़ाने का जो वंडा है आपका, अच्छा, जो आप वंडा बोलते हैं, उसकी फरबा थोड़ी तफसील खुल के बताएंगे मेरे को? उसके अंदर मेरी क्या क्या यूज होगा, ठीक है, क्या क्या चीजें डालनी पड़ेंगी अगर हमारे को बनाना है तो इंडिया के ठीक अंदर। है मेरी जान और एक बात और डॉक्टर साहब, जी। ये हमें बकरे के अंदर अगर चमक बाकी रखनी हो, उसकी चमक खोलनी हो और वहाँ हल्का हल्का करना हो, उसके बारे में भी थोड़ा सा मेरी बताइए। जान चमक भी आ जाएगी क्या क्या यूज करें हम? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हाँ डॉक्टर साहब, एक बात और कि बकरे के अंदर फुर्ती बनी रहनी चाहिए जितना भी भारी हो। इस ठीक, चीज के बारे में भी थोड़ा सा आप मुझे तफसील से बताइए। ठीक है मेरी जान। तो ये इनका था और मेरी जान सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम कहता हूँ अपने इस अशरफ साहबजादा एग्री टीवी चैनल पे। और बहुत खुशी हुई है। और जितने भी आपने बकरे हों या छतरे हों उनको फरबा या मोटा करना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी खुराक जो है वो बड़ी मतवाज़न होनी चाहिए। उनको जब विटामिन उनके विटामिन्स हैं, ए उसकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए 1 या 2 किलो फी जानवर रोज़ाना सब्ज़ चारा ज़रूर खिलाना चाहिए। 1 या 2 किलो फी जानवर रोज़ाना सब्ज़ चारा या ग्रीन फॉडर जिसको कहते हैं या सब्ज़ पत्ते वो ज़रूर खिलाएं। और बाकी जो इनको मोटा ताज़ा करने के लिए आप खुराक जितनी खिला सकें और जो आसानी से वो हज़म कर लें वो खिलाएं। मतवाज़न ग़ज़ाई वंडों के 2 फार्मूले आपको मैं दे रहा हूँ। आप इनमें से ये जो आपको मुनासिब समझें वो आप मुझे बताएं तो मेरी जान मैं आपके लिए और भी अगर इनमें कोई चीज़ आपको दस्तयाब ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी गुलजार साहब, असल में कुछ चीज़ें हमारी ज़ुबान में हम उर्दू चूँकि बोलते हैं तो हिंदी के अल्फाज हमें इतने ज़्यादा नहीं आते, तो इसलिए आपको ये समझ में मेरी बातें नहीं आती। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये जानकारी दूँ कि आपने ये चीज़ें जिसको हम लोग खल कहते हैं या खली कहते हैं, ये जब तेल निकाल लिया जाता है सरसों से या तोरिया से तो ये आपने जो तेल निकाल लेते हैं और बाकी जो होती है ना वो जो पार्ट होता है उसको कहते हैं खल या केक्स कहते हैं। जैसे कॉटन की जब कपास की हम निकाल लेते हैं तेल तो वो खल कहलाती है, खल बिनोला। इसी तरह
जो सरसों या तोरिया की है वो कहलाती है खल तोरिया या खल सरसों। अब आपके पास देख लें, खल बिनोला अगर हो या खल सरसों या खल तोरिया, चले मैं एक फार्मूला आपको बता देता हूँ, इस पे आप अमल करें, ठीक है मेरी जान। ये अगर इसके अलावा भी खलें होती हैं, वो ज़रा थोड़ी उनकी प्रोटीन वैल्यू थोड़ी कम होती है, जैसे मकई की खल है वो अलग से होती है। लेकिन आपके यहाँ मेरा ख्याल है खल बिनोला भी मिल जाती है, यानी कॉटन सीड केक्स, या सरसों या तोरिया की, वो आप देखें। तोरिया कहते हैं तारा मीरा को, तोरिया। सरसों होती है, सरसों का तेल तो आपने देखा होगा लगा, सरसों इसको, ठीक है। ये 10 किलो वो ले लेना है। मैं 100 केजी का वंडा आपको बना के दे रहा हूँ। 10 केजी आप यानी खल सरसों या तोरिया या खल बिनोला, इनमें से कोई जो मिल जाए उनमें से एक 10 किलो आपने यानी ये ले लेना है 100 केजी में। और इसी तरह राइस पॉलिशिंग हो जाती है। ये जहाँ चावल होते हैं ना, चावल का जब ये पॉलिश करते हैं, जब बेचना होता है, आपके यहाँ भी ये ऊपर से एक जो हल्का सी एक तय उतरती है और वो राइस पॉलिशिंग कहलाती है। वो आपने ले लेना है 21 किलो। और इसके बाद एक होता है शीरा राब। शीरा राब क्या होता है? ये होता है मेरी जान, ये जो कमाद नहीं है या शुगर केन मोलेसिस इनको कहते हैं, जो शुगर केन मिलों में ये दस्तयाब है। और आपके मुझे वहाँ से पता चलता रहता है कि काफ़ी मिल रहा है, तो वो आप देख लें। वो आप भले 30 kg लीटर वो डाल लें। और भूसा जो होता है ना, ये भूसी जिसको आप लोग कहते हैं, वो वीट की गंदम हम उर्दू में कहते हैं गंदम, आप हिंदी में शायद इसको गेहूं कहते हैं। गेहूं की जो भूसी होती है या भूसा होता है, वो स्ट्रॉ, उसको वीट स्ट्रॉ अंग्रेजी में कहा जाता है। वो आप 37 या 36 kg ले लें। और इसी तरह खाने वाला नमक इसमें 1 किलो वो डाल लें। और इसमें मिनरल मिक्सचर मिल जाए तो वो भी मिल जाएगा, या DCP पाउडर मिलता है, डाई कैल्शियम फास्फेट। वो हिंदी में वो बहुत सारे लोगों को मैंने आपके दिखाए, फिर उनको तस्वीरें भी भेजी थी कि जो हिंदुस्तान में इंडिया में मिलता है। वो आप किसी से भी पूछेंगे तो DCP डाई कैल्शियम फास्फेट या आप मिनरल मिक्सचर, ये भले 2 किलो 2 लीटर 2 किलो वो भी डाल लें। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला बेहतरीन ये वंडा तैयार हो जाएगा, इनका राशन, ठीक है। ये आपने अब आप जब भी अगर कोई मसला हो तो आप वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है मेरी जान। ये आपने करना है। और सारे न्यू दिल्ली में जितने मेरे व्यूअर्स हैं, कॉलर्स हैं, वो सबको मेरा सलाम और दुआओं के लिए अर्ज़ है। लेकिन ये याद रखें, कॉल नहीं करनी, आपने जब भी हो वॉइस मैसेज करके आप अपने सवालात पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 0353121879। तो पाकिस्तान के लिए 92 लगाया जाता है पहले, वो आप देख लें 0092 है। तो फिर 3353121879, ये इस पे आप मिलाएंगे और वॉइस मैसेज कर दें, ठीक है। जो जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं उन सब की खिदमत में मेरा सलाम और दुआओं के लिए अर्ज़ है। और एज़ यूजुअल हर प्रोग्राम का इख्तिताम मीन्स एंडिंग जो है, एंड
हम करते हैं हदीस मुबारक पर। इस प्रोग्राम का इख्तिताम हजरत अबी सालबा खशनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मुझको सबसे ज़्यादा अजीज़ और मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो लोग होंगे जो तुम में से ज़्यादा खुश अखलाक होंगे। ये मैं हदीस मुबारक कोट कर रहा हूँ। ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे अल्फाज हैं जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजे गए। वो इस आलम के लिए, इस दुनिया के लिए भी रहमत हैं और अगले जहान के लिए भी रहमत है। उनको रहमतुल आलमीन कहा जाता है। तो मेरी जान दुआओं में याद रखें। ईमान अल्लाह।